जी यदि पत्नी भक्ति भाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं, और पति भक्ति भाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर। उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूँ, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे है, ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको, आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई। तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह। नववर्ष में हमें ऐसे क्या नियम लेने चाहिए? अच्छे आचरणों का नियम लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, हम अधिक से अधिक क्रोध नहीं करेंगे, हम गंदी बातों में किसी भी तरह मन नहीं जाने देंगे, उसे बार बार हटाकर भगवान में लगाएंगे। हो सकेगा तो हम इस वर्ष परोपकार करेंगे, कोई न कोई ऐसा दान, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा परोपकार जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो। ये अच्छी बात है। मैं एक शिक्षिका हूँ, जैसे कि मैं विद्यालय जाती हूँ, सभी बच्चे आकर पैर छू लेते हैं। मेरा मना करने के बाद भी कि मैं बोलती हूँ राधे राधे बोलो, बस यही प्रभु की इच्छा है। पर महाराज जी ऐसी स्थिति में जब वो पैर छू लेते तो मेरा पुण्य नष्ट होगा? नहीं, नेत्रों से तुम उन्हें प्रणाम कर लो। जैसे कोई आके बच्चा पैर छूता है तो तुरंत हे भगवान आप इस रूप में हो, अच्छा राधे राधे, ठीक है। ऊपर से हम भले सांसारिक व्यवहार करें लेकिन अंदर से हमें भागवतिक रहना चाहिए कि इन सब बच्चों के रूप में भगवान ही है, हमें सेवा दी है पढ़ाने की, मेरे भगवान ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जैसे कोई आके पैर छू लेता है या साष्टांग दंडवत करता है या नमस्कार करता है तो अपने लोग पहले उसे नमस्कार कर लेते हैं। आप आ ही रहे हो, हम पहले मानसिक नमस्कार कर लिया, अब आपका जो मन है, चाहे साष्टांग करो चाहे पंचांग करो, कोई तो जैसे बच्चा आ रहा है तो पहले आप मानसिक प्रणाम करो कि इसमें भगवान विराजमान है, तो आपका पुण्य नष्ट। जी मुझे खुशी नहीं मिलती, परेशान हो चुका हूँ। आप क्या खुशी चाहते हो हमें बताओ? महाराज जी खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही है। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो, वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है लेकिन वो भी खुश नहीं है, अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो, ज्यादा बेहतर से बेहतर ये हो है और दुखी नहीं रहे। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर दे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार। जी अगर मृत्यु पहले से ही तय है तो अकाल मृत्यु भी पहले से तय है? नहीं, अचानक घटना घटी और शरीर छूटा है, कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। पर जी जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है? हाँ हाँ, अरे जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ने में और प्यार होता है, हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा और हम किससे कहें? आठों पैर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो, ठीक है जाओ हम आपसे बात नहीं करते।
वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, लड़ने में प्यार होता है। अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़ के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड मिलेगा? या मतलब ऐसे ही विपरीत, अगर नहीं, एक दूसरे नहीं। का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कह गई है, धर्म सहचारिणी कह गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी, वो पाप करती तो वो भोगे। जो स्त्री अपने पति को छल करके, कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। आप हमेशा राधा पीजू के साथ ही समय व्यतीत करते हैं। मेरा प्रश्न है कि कभी राधा मोहन जी आपसे शिकायत नहीं करते कि जब से ये छोटे वाले ठाकुर आए हैं आपने हमें नहीं, जिसे झूला झुलाते तो दोनों को झुलाते हैं, पर पास राधा मोहन जी की ही प्रतिमूर्ति श्री राधा प्रिय जी है। राजा तो यहाँ के राधा मोहन जी ही है। राधा केली कुंज के राजा हैं, वो महाराज विराजमान है। और ये जो अब ये आंतरिक विषय है, राधा मोहन जी ही राधा पीजू बन करके आए हैं, वो दो नहीं है देखने में। एक दिन ऐसे भावना करते हुए राधा मोहन जी की तरफ देखा और कहा, काश आप सांवले होते तो कितना जमते गोरी प्रियाजू के पास, पर आप प्रियाजू के प्रभाव से आप भी गोरे हो गए हो, इसलिए काश आप तो अपने आप आकर के राधा पीजू विराजमान हो गए। अपने आप आकर राधा पीजू की प्रियाजू विराजमान हो गए, तो वो अपने आप राधा मोहन जू ही राधा पीजू का रूप लेकर के आए हैं। उससे राधा मोहन जू अभेद हैं, पर सदैव हमारे समीपता, हम पर कृपा श्री राधा पीजू के रूप में करते रहते हैं। साथ ही खान पान, खेलना कूदना साथी होता है राधा पीजू से, पर राधा मोहन जू से अभेद है। ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि राधा मोहन जू नाराज हो जाएंगे, राधा पीजू को ज्यादा प्यार कर रहे। अभेद है, उन्हीं के पास प्यार पहुंचता है, वही राधा पीजू है, वही राधा मोहन जू है।